आज हम ऐश्वर्या राय जी की कुंडली के अंदर इनके वैवाहिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ऐश्वर्या राय की शादी सुप्रसिद्ध कलाकार अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन से हुई है और ये अमिताभ बच्चन की पुत्र वधू हैं। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के पति हैं। वर्तमान समय में ऐश्वर्या राय की संतान भी हैं और मीडिया लाइन से खबरें आती रहती हैं कि इनका तलाक होने वाला है। आज इनके वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनके सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल स्वयं ही युद्ध और कष्ट के कारक हैं वैवाहिक जीवन के लिए। विवाह भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। इस कारण से इनका वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो जाता है। और इनके सप्तम भाव के लॉर्ड मंगल हैं, जो कि स्वयं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यह एक शुभ संकेत है। सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, जो कि तीसरे भाव के अंदर विराजमान है और राहु केतु शनि से पीड़ित है। कारक कमज़ोर और पीड़ित हो गए और सप्तम भाव का जो लॉर्ड मंगल है उसके ऊपर सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। इस कारण से मंगल भी यहाँ पीड़ित है। लॉर्ड और कारक पीड़ित हो गए। ये दोनों ही स्थिति इनके कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। ऊपर से मंगल बैठा हुआ है और मंगल के ऊपर राहु और सूर्य की दृष्टि बहुत ही खतरनाक स्थिति को बना रही है। परंतु इनका जो वैवाहिक जीवन है कष्टपूर्ण तो स्पष्ट रूप से है, परंतु तलाक होगा या नहीं होगा, इस बात का विश्लेषण करने के लिए इनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव की स्थिति को और गुरु की स्थिति को देखना होगा। पंचम भाव अगर शुभ है और गुरु की स्थिति प्रबल और मजबूत है तो तलाक नहीं हो पाता है। लेडीज़ों के लिए यह सूत्र लागू होता है। महिलाओं के लिए कुंडली में अगर गुरु बलवान है तो और शुभ अवस्था में है तो तलाक नहीं हो पाता है, चाहे बेशक से कितनी भी खतरनाक स्थिति बन जाए। इनके पंचम भाव के लॉर्ड और कारक दोनों ही पीड़ित हैं और पंचम भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल एक ग्रह केतु की दृष्टि है। इस कारण से पंचम भाव भी इनका पीड़ित हो गया, खत्म हो गया। सप्तम भाव भी पीड़ित और बुरी तरह से खराब है। पंचम भाव भी बुरी तरह से खराब है। परंतु यहाँ पर गुरु की स्थिति को देखें। गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव परिवार का और परिवार के सुख का भाव होता है। यहाँ पर गुरु नीच के हैं। ये कष्टपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं, परंतु नीच के होने के बावजूद भी गुरु यहाँ पर बली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुरु को सूर्य और मंगल का बल प्राप्त हो रहा है। केंद्र में बैठे हुए गुरु को सूर्य और मंगल का सपोर्ट है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिस कारण से गुरु को सूर्य और मंगल
की शक्ति प्राप्त हो रही है और नीच के होने के बावजूद भी गुरु अत्यंत ही बलशाली हो गए हैं, जिस कारण से दुखदायी कष्टपूर्ण स्थिति बनने के बावजूद भी इनका वैवाहिक जीवन बचा रहेगा और कभी भी तलाक नहीं होगा। बेशक से ये अलग रहने लगें, परंतु तलाक की कानूनी रूप से तलाक नहीं होगा, ऐसा इनकी गुरु की स्थिति बता रही है। ऐश्वर्या राय की शादी कुंडली मिलाकर के हुई थी। अमिताभ बच्चन जी ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की कुंडली का मिलान करवाया था और मंगली दोष का पता इनको पहले ही पता लग गया था, जिस कारण से विद्वान ब्राह्मणों से मांगलिक दोष का निवारण करा दिया गया था। इसी कारण से इनकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह की स्थिति बलवान है, जो इनके वैवाहिक जीवन को बचा कर रखेगा, चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए। अर्थात दुखदायी कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन होने के बावजूद भी इनका तलाक नहीं होगा। यह था ऐश्वर्या राय की कुंडली के अंदर विवाह और तलाक की स्थिति का विवेचन।